तो भाइयों बहनों इंतजार खत्म हो चुका है। रामायण मूवी का जो टीजर एक आ चुका है, मतलब इसको मैं कहूँगा एक ग्लिम्स है, ये टीजर नहीं है। और मुझसे अगर पूछो तो मुझको काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं इस मूवी के ऊपर बहुत टाइम से नजर बना हुआ था, जब से लोगों की पहली पिक लोगों की लीक हुई थी सेट से, जो कि जूम वालों ने लीक की थी। इस वीडियो में क्या अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि मुझको कैसी लगी है, और हम लोग बात करेंगे कि इस टीजर के अंदर क्या क्या डिटेलिंग थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, हम लोग को टीजर की शुरुआत में होली ट्रिनिटी दिखाया। तो हमारी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों के दर्शन किए जाते हैं। अगर तुम सोचो तो फिर ये मूवी हॉलीवुड को देख के थोड़ा सा क्रिएटर करके बनाई जा रही है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में रामायण के बारे में किसी को इतना ज़्यादा मालूम नहीं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा इन लोगों ने शुरू से शुरुआत की, क्योंकि मतलब जब से टाइम एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम से। तो अगर हम लोग देखें कि होली ट्रिनिटी को यहाँ पे दिखाया जाता है, और हम लोग इनकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर बात करें तो फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो स्पेस में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया है, सारी टाइमलाइन सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और विष्णु जी जो कि सबको प्रेडिक्ट करते हैं, और ये वैकुंठ में रहते हैं और हर जगह से पानी से घिरा होता है, और इनका नेचर भी पानी की तरह एकदम शांत स्वभाव का होता है, तो इसलिए इनको पानी के कलर से, नेबुला कलर से इसको डिनोट किया गया। और अगर आते हैं अपने महेश जी, हमारे शिव जी पे, तो फिर इनको एक डिस्ट्रॉयर मतलब बताया जाता है, हमेशा हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी और इधर भी बताया गया। और तो और इनका जो मतलब एक दिया गया इनका बैकग्राउंड कलर, और या फिर इनका एसएफएक्स जो दिया गया है, जो मतलब एक डिस्ट्रक्शन के रूप में उभर के आता है, कि आपको बताता है कि हाँ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाता है वो। डिटेल नंबर 2, अगर हम लोग बात करें ब्रह्मा जी के मतलब एसएफएक्स के ऊपर, तो ब्रह्मा जी हमेशा से स्पेस में मतलब रहते हैं, और इनको हमेशा से स्पेस से डिनोट किया। तो अगर तुम इनकी क्लिप थोड़ी सी ध्यान से देखोगे तो तुमको एक या फिर ओम का साउंड आएगा, जो कि तुम मतलब उसको नोटिस कर सकते हो। और हम लोग उसकी बात है विष्णु जी के ऊपर, तो विष्णु जी के एसएफएक्स में बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट से अगर तुम ध्यान सुनोगे तो पानी की आवाज़ सुनाई देगी तुमको, कि पानी की ड्रॉप्स टपक रही, लाइक। अगर अपने महेश जी या फिर हम लोग शिव जी की बात करें, तो शिव जी के बैकग्राउंड में एक हम लोग को डिस्ट्रक्शन वॉइस सुनाई देती है, एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स की। तो फिर क्योंकि शिव जी को डिस्ट्रक्शन से डिनोट किया था, तो फिर वो बनता भी इनका वो करना। तो अगर हम लोग अपनी तीसरी डिटेल के ऊपर आते हैं कि इधर लिखा हुआ है Their creature threatened to take over the 3 worlds। तो अगर 3 वर्ल्ड्स की हम लोग बात करें तो इसमें आती है भूलोक, पृथ्वीलोक, हमारा स्वर्गलोक, नरकलोक। और अगर हम लोग अपनी 4th डिटेल के ऊपर, तो 4th डिटेल इसी के बाद आती है द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बिगिन। इस लाइन का तुमको मेरे ख्याल से मतलब समझते होगी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर इसकी डिटेल पे हम जाएँ कि यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि एंड और बिगिन बहुत ही लास्ट में फेड इन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंत ही एक नया आरंभ है। और इसी की बात हमारी डिटेल आती है रामा वर्सेस रावणा। तो राम क्यों नहीं? क्योंकि रामा इसलिए बोला था क्योंकि संस्कृत में भी हमेशा राम नहीं बोला जाता था, रामा बोला था, क्योंकि वो एक स्पेशल एंटिटी है। डिटेल नंबर 7, कलर सिम्बलाइजेशन। कलर सिम्बलाइजेशन का मतलब है कि मतलब मैं तुमको बताता हूँ कि कलर से मतलब कि किस चीज़ को क्या डिनोट किया है, तुम लोग तो समझती हो। रावण को हम लोगों को ऑरेंज कलर के शेड में इसलिए दिखाया है। पहली चीज़ तो ऑरेंज और रेड कलर का शेड इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया कि क्योंकि वो पहले एंगर, पावर एंड रिवेंज का मतलब इन लोगों को डिनोट किया गया। रावणा मतलब क्या थे। और अगर हम लोग बात करें कि वो एक शिव भक्त भी थे, और शिव जी का भी कलर इसमें हम लोग को ऑरेंज कलर का दिखाया गया, तो इसलिए इधर भी इनका कलर उनका दिखाया गया ऑरेंज कलर का। और हम लोग इधर इसी जगह पे बात करें हम लोग राम जी की, तो राम जी का भी हम लोग को यहाँ पे कलर हमेशा हम लोग को ब्लू दिखाया जाता है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी दिखाया जाता है, और हमारे यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि इनका कलर हम लोग को एक ब्लू कलर से ही डिनोट करते हुए दिखाया। और क्योंकि ब्लू को हमेशा बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट और बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक फॉर्म माना जाता है, तो इसलिए इनको हमेशा से ब्लू कलर में दिखाया जाता है। और इन दोनों के अगर नाम पे भी ध्यान दो तो नाम भी इन दोनों की इनके कलर से ही रिजेंबल करते हुए कलर से लिखे गए हैं। और अगर हम लोग अपनी डिटेल नंबर 8 पे आए तो फिर लिख के आता है रामा, धर्म एंड सैक्रिफाइस। तो इसके ऊपर सिर्फ मैं एक ही लाइन में तुमको पूरी चीज़ बताना चाहता हूँ इस डिटेल के बारे में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हम लोग अपने डिटेल नंबर 9 के ऊपर, तो डिटेल नंबर 9 इसी वाले शॉट में आता है, जो हम लोग अपने राम जी के हाथ में जो धनुष देख सकते हैं, उसमें जो उनका बाण लगा हुआ है, इनका तीर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान से देखें तो वो एक हम लोग को एक क्रिस्टल टाइप का दिखता है, क्योंकि क्रिस्टल एक बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, जो कि अगेन रिजेंबल करता है राम जी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुद्ध थे, बहुत ज़्यादा प्योर थे। और तो और हम लोग अगर ध्यान से सुने तो उसमें हम लोग को क्रिस्टल का एसएफएक्स भी सुनाया जाता है। एंड हियर कम्स द इंट्रो। क्योंकि हम लोग को देखो, हम लोगों ने बहुत से हॉलीवुड मूवीज़ देखी, तो फिर मैं इसको डिटेल के तौर पे तुमको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग को जो इंट्रो दिखाया गया ये किसी GOT से कम नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने GOT पूरा तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने देखा है वो हमेशा मैं उसका इंट्रो तो मिस नहीं करता था। और खास करके जिसका इसका इंट्रो बनाया गया ये उससे भी नेक्स्ट लेवल जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे तौर पर, क्योंकि बहुत लोगों को GOT बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गेम ऑफ थ्रोन्स,
मुझको इतना ज़्यादा, मैंने अभी आधा ही क्योंकि देखा था और मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं किया। और अगर मैं कहूँ तो भाई ये इससे कम पे तो मतलब नहीं लैंड होता मेरे लिए खास करके। वैसे अगर मैं तुम इसी टाइटल की अगर मैं डिटेल पे जाता हूँ तो फिर डिटेल मेरे लिए ये आती है कि जो सीता माता का हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे साई पल्लवी और रवि दुबे एज लक्ष्मण दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को सीता जी एक हिरण के साथ दिखाई जाती हैं और उनको उन दो सब मतलब सारी चीज़ों को स्वर्ण तरीके से मतलब गोल्ड से बनाया गया है, एक आकृति की गई है, एक मतलब हैंडमेड है पूरा। और तो अगर हम लोग उसी की चीज़ पर ध्यान दें तो फिर सीता जी एक मतलब उन्होंने बोला था कि राम जी से कि हम मुझको वो स्वर्ण हिरण चाहिए, और इसी को हम लोगों को यहाँ पे डिनोट करते हुए दिखाया। और इसी के लिए लक्ष्मण जी जब निकले तो राम जी को बचाने के लिए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी का भी एक रेफरेंस देना काफ़ी अच्छी चीज़ है क्रिएटर्स की तरफ से। डिटेल नंबर 10 में हम लोग बात करते हैं म्यूजिक के ऊपर कि हम लोग को इसमें कौन किसने म्यूजिक दिया है। तो म्यूजिक इसमें AR रहमान और हांस जिमर ने दिया। अगर तुम हांस जिमर को नहीं जानते तो उन्होंने बहुत ही अच्छे म्यूजिक दिए। अगर तुमने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं और तुमको अगर उसका म्यूजिक पसंद आया होगा बड़ी मूवीज़ का, तो शायद हो सकता है वो इन्होंने दिया। अगर हम लोग यहाँ की डिटेल की बात करें तो डिटेल में हम लोग को ऊपर कुंभकर्ण दिखाया जाता है और उसके आसपास ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, क्योंकि उनको जगाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा 6 महीने की बहुत गहरी नींद में सोते हैं, तो उनको जगाने के लिए हमेशा ढोल नगाड़े और खाने पीने की खुशबू उनके पास में रखा जाता है ताकि उनको उस खुशबू से जागे। और इससे यहाँ पे डिटेल को इन लोगों ने म्यूजिक के तौर पे लिखा गया है नीचे हांस जिमर और AR रहमान, क्योंकि AR रहमान का तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन हांस जिमर अपने म्यूजिक के अंदर ऐसे खूब ज़्यादा लाउड म्यूजिक को डालना प्रेफर करते हैं। डिटेल नंबर 11 पे हम लोग बात करते हैं कि फिल्म फॉर IMAX का मतलब क्या है। फिल्म फॉर IMAX का मतलब होता है कि जो मतलब हम लोग को ये मूवी देखने को मिलेगी, इसको एक मतलब इसका स्पेसिफिक पोर्शन हो सकता है या तो फिर मतलब को मूवी को IMAX के कैमरे से शूट किया गया, मतलब IMAX के कैमरे से नहीं, मतलब स्पेसिफिक IMAX के कैमरे से नहीं, IMAX सर्टिफाइड कैमरे से, क्योंकि IMAX का जो सर्टिफाइड कैमरा होता है वो डिजिटल कैमरा होता है। और हम लास्ट में आए तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है रामायणम। रामायण क्यों? क्योंकि हम लोग तो हमेशा उसको रामायण बोलते आते हैं, तो रामायण इसलिए नहीं क्योंकि रामायणम एक मतलब हम लोग को माँ जो इसमें आखिरी में लगता है वो एक जर्नी को सिग्निफाई करता है संस्कृत में। और इसी के बाद आती है नेक्स्ट डिटेल, आर ट्रुथ आर हिस्ट्री, जो कि एकदम सही बात है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को अपनी हिस्ट्री मानते ही नहीं कि इंडिया के अंदर ये सब हुआ था। बहुत लोग एथिस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नास्तिक हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि राम जी और हमारे हनुमान जी और जितने भी हमारे साथ मतलब हिस्ट्री हुई है हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, वो इन लोगों को फेक लगती है, एक इन लोगों को स्टोरी लगती है, तो उनके ऊपर एक कड़ा तमाचा है। और ये मेरे को जो लोगों ने इसके साथ टैगलाइन जोड़ी आर ट्रुथ आर हिस्ट्री, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वार्म और बहुत ज़्यादा ग्रैंड फीलिंग है मेरे लिए खास करके, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने लिए प्राउड मानता हूँ कि आई एम अ हिंदू। तो इसके बाद आता है सबसे बेस्ट पार्ट पूरे मतलब टीज़र का, कि हम लोग को यश का और रणबीर कपूर एज राम एक उनका छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करें कि मुझको अगर क्या लगता है कि यश कहाँ से आ रहा है, तो यश के ऊपर एक छोटी सी डिटेल मेरे को यही लग रही है कि इन्होंने शायद तपस्या करने के बाद कि मतलब जो इनको वरदान प्राप्त हो गया था उसके बाद मतलब ये वहाँ शायद वापस निकलने या तो फिर अपने महल की साइड पे जा रहे हैं चलते हुए, और पीछे हम लोग बिजली कड़कते हुए की साउंड भी हम लोग थोड़ी सी नोटिस कर सकते हैं। और हम लोग को थोड़े से फ्लैशेस भी दिखाया था कि बिजली कड़क रही है, और जिस हिसाब से उनका कपड़ा फटा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये तभी फट सकता है कि जब मतलब आप बहुत टाइम तक तपस्या करो या फिर आपने बहुत टाइम से चीज़ों को अपनी बदला नहीं, चेंज नहीं किया, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है। तो हम लोग को राम जी इसमें दिखाए जाते हैं जिसमें वो पेड़ की साइड पे दौड़ते हुए एक्रोबिक्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ से एक तीर मार रहे हैं। तो अगर हम लोग डिटेल पे हैं तो सबसे पहले डिटेल आती है इनके पैरों की। पैरों पे इनके चप्पल नहीं, क्योंकि भरत मिलाप के टाइम पे जो उनकी चरण पादुकाएं थी वो भरत जी लेके चले आते हैं एज आप नहीं तो हमारे आपकी चरणों की पादुकाएं आपके सिंहासन पे रहेंगी और मैं उस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। और वो अयोध्या भी जाते हैं, अयोध्या के बाहर से मतलब जो राजपाट होता है अयोध्या का वो संभालते हैं, राजा के तौर पर भी नहीं बल्कि एक सैनिक या फिर हम लोग कह सकते हैं एक सेवक के तौर पे वो संभालते हैं। और इसी के बाद आए हम लोग अगर दूसरे राम जी की डिटेल पे, तो उनका केसरी रंग का वो जो एक वनवासी वाला वेशभूषा है, तुम अगर उनकी देखो ध्यान से तो वो कितनी रॉ लगती है, कितनी मतलब फेडेड लगती है, और कहीं कहीं तो फटी हुई है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है कि मतलब आप जब कहीं वनवास पर गए हो और तब मतलब आपके पास ज़्यादा कुछ पहनने के लिए है नहीं कपड़े, और अगर हम लोग देख सकते हैं तो वहाँ पे एकदम रिप ऑफ दिखता है, कहीं कहीं से चीरा हुआ है, फटा हुआ है, और इसको देख के पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम पे टेलर वेलर नहीं हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदा अपना ऐसे ही फटा हुआ वस्त्र ही धारण करेगा। और हम लोग इसी की तीसरी हम लोग डिटेल पे आते हैं, तो फिर हम लोग को जिस पेड़ पे राम जी हम लोग को धनुष चलाते हुए दिख रहे हैं, तो उस हाथ पे अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो उन्होंने एक अंगूठी पहनी है जो कि एक और बार टाइम को डिनोट कर 14 साल का वनवास, और उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो उनकी अंगूठी है जो मतलब वो पहने हुए हैं, जिसको मतलब आगे चल के वो हनुमान जी के द्वारा सीता जी को लंका में भिजवाएंगे, तो उसके ऊपर मतलब ये छोटी सी डिटेल है, मतलब इन लोगों ने पहले से डाल दी इसके अंदर। और तो एक छोटी सी डिटेल और अच्छी लगी मेरे को कि मतलब जो
कलर है अंगूठी का वो बहुत ही ज़्यादा फेड है, मैल लग चुका है कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डल हो रहा है उसका रंग। तो मतलब ये एक छोटी सी डिटेल है, डिटेल है। और अगर हम लोग लास्ट में अपनी बात करें तो मुझको ये टीज़र कैसा लगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ग्रैंड लगा। और हाँ, मैं शायद एक डिटेल यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो हम लोग को जब रामायण हम आता है लिख के, उसके बाद थोड़ा सा एक गैप होता है, उसका इंग्लिश में उसका टाइटल आता है, लेकिन उस दोनों के बीच में एक डिटेल मेरे को मिली कि जब मतलब वो हटता है हिंदी वाला टाइटल, तब हम लोग को ग्लोब दिखाता है ब्लू कलर का, जिसमें हम लोग को अखंड भारत को हम लोग देख सकते हैं। मतलब उस टाइम पे कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करते, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, अब तो पता नहीं क्या क्या करता है। और जो हम लोगों को लाइट ब्लू लाइन्स देखने को मिलती है वो हमारे कोस्टल एरियाज है, मतलब हमारे पानी के पास वाली लाइन्स है। तो ये भी एक छोटी सी डिटेल है, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी डिटेल्स हैं। तो बस दैट्स आवर वीडियोस। अगर तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो मुझको बताना, मैं ऐसी वीडियोस और बनाने की कोशिश करूंगा, और तुम लोग मेरे को बताना कि बैकग्राउंड तुम लोगों को कैसा लगा। थोड़ा सा भी इसके ऊपर और काम चल रहा है, मैं जानता हूँ, धीरे धीरे काम इस पर बढ़ाऊँगा, पोस्टर लगाऊंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा, और थोड़ा टाइम देना मुझको बस। और शायद ये तुम लोग शायद वीडियो मंडे को देख रहे होगे या फिर ट्यूसडे को देख रहे होगे, तो फिर सॉरी, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगता है। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि पीसी में एडिटिंग इतनी अच्छी मुझसे हो नहीं पाती है, मैं सीख रहा हूँ। और तुम लोग बस यही कहूँगा कि तुम लोगों को कुछ डिटेल्स मिली हो तो मुझको कमेंट्स में जरूर बताना कि मैंने कौन सी डिटेल्स मिस की। और हाँ, अगर नए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, अपने किसी फिल्मी दोस्त को या फिर अपने किसी फिल्मी गर्लफ्रेंड को, जिसको भी तुम चाहते हो उसको यार वीडियो भेज दो प्लीज़। भाई का एक और सब्सक्राइबर मिल जाएगा। और प्लीज़ यार शेयर करो थोड़ा सा दबा के, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो भाई, अपना रोना धोना, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और हाँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और डिटेल रिव्यू या रिएक्शन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ, जय श्री राम। हम लोगों को जो यश का लुक, यार मैं क्यों नहीं बना पाता, तो बाल बड़े ये दाढ़ी कटवा दूं क्या यार, मुझे नहीं रखनी चाहिए, मुझको इतनी बड़ी अंकल लगता हूँ शायद। तुम लोग कमेंट में तो मैं कैसा लगता हूँ।